मैं साध्वी देव सत्या, एपिसोड नंबर 40, विषय विचार क्रांति। भरनी है उड़ान, भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। उत्साह के साथ, अपने पराक्रम के साथ हम अपने जीवन के लक्ष्य को, हम अपने आनंद को, हम अपनी खुशी को पा सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारा उत्साह नीचे हो जाता है, जहाँ हमारा पराक्रम कम हो जाता है, वहीं पर हमारा लक्ष्य क्षीण हो जाता है। तो कहा गया है भरनी है उड़ान। हम कब उड़ान भर सकते हैं? और लिखनी है खुद की पहचान। कोई दूसरा हमारी पहचान नहीं लिखेगा, कोई दूसरा हमें उड़ान नहीं भराएगा। हमें स्वयं ही अपने पराक्रम को, अपने उत्साह को हमें स्वयं ही देखना होगा, हमें उसको स्वयं ही पहचानना होगा। अपने सामर्थ्य का सदुपयोग हमें स्वयं ही करना होगा। तो आज का विषय है राष्ट्र, राष्ट्रभक्त। वेदों में कहा गया है ऋषिर विप्रः पुरा एता जनानाम। जो तत्वदर्शी लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो आप्त काम लोग होते हैं, जो तत्ववेत्ता लोग होते हैं, वही इस देश का, इस राष्ट्र का और खुद का, स्वयं का उद्धार कर पाते हैं। तो हम ऋषियों के संतान हैं, हम ऋषि मार्ग पर चलें और ऋषि राष्ट्र का इतना बड़ा उपकार करता है जितना कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो हम हमारे लिए एक राष्ट्र, एक देश, एक ये धरती हमारे लिए सबसे बड़ा गौरवपूर्ण है। ये धरती, ये हमारा देश एक केवल औजार नहीं, केवल सामान नहीं, ये धरती माँ केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है। इसे हम माँ पुकारते हैं। और माँ एक बच्चे के लिए सबसे बहुत पवित्र रिश्ता होता है। एक माँ और एक बच्चे का जो सबसे नज़दीक होता है, जो सबसे क्लोज होता है, जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है, वो एक माँ और बेटे का होता है। तो ये धरती, ये राष्ट्र, ये हमारी माँ है। भारत माँ है। हम देश को केवल एक राष्ट्र नहीं समझते, उसको हम अपना माँ समझते हैं। और माँ का संबंध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र देव सबसे बड़ा देवता है। और राष्ट्र प्रेम सबसे उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। इदं राष्ट्राय इदं न मम। मेरा तन, मन, धन सब कुछ राष्ट्र को समर्पित रहेगा। ऐसी भावना के साथ, ऐसे संकल्प के साथ, ऐसी भावना के साथ, ऐसे संकल्प के साथ हम सबको, हम सभी राष्ट्रवासियों को, हम सभी देशवासियों को आगे बढ़ना है। आज हम इस भावना के साथ, इस विचार के साथ हम अपने विचार को एक क्रांति देंगे, अपने विचार को आगे बढ़ाएंगे। हम सपने देखेंगे। जब हम पहले सपने देखते हैं और उसको सही तरीके से फिर हम उसका नियोजन करके, उसका सही सदुपयोग करके और पुरुषार्थ पराक्रम करके और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है। हम धर्म की बात करते हैं, हम परोपकार की बात करते हैं, हम सदाचार की बातें करते हैं, लेकिन हम स्वयं के धर्म को, हम स्वयं के अपने आप को हम भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा जो कार्य है, अगर हम अपने आप में अपने आप को जागरूक कर लें, अपने आप को हम आगे बढ़ाने के लिए सोचें, तो फिर हम देश का भी और राष्ट्र का भी, समाज का, सबका परोपकार कर सकते हैं। हम सबको आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात है जागरूकता। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने
एक सूत्र लिखा है और वो है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने शौच डाला, शुद्धि डाली, स्वच्छता डाली। तो हम अपने अंदर की स्वच्छता, हम बाहर की स्वच्छता, दोनों को ध्यान में रख करके चलें। जब हम दोनों की स्वच्छता करके चलेंगे, दोनों की शुचि करके चलेंगे, तो हमारा देश बहुत ही उन्नतशील होगा। अगर हमारा देश उन्नतशील होता है, हमारा देश विजयी होता है, तो हम विजयी होते हैं। अगर हम विजयी होते हैं तो देश विजयी होता है। दोनों परस्पर मिले हुए हैं। हम अपनी जागरूकता को बढ़ाएंगे, हम अपने आप को बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम देश को आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम शौच, शुद्धि, स्वच्छता, इसको ध्यान में रखना है। इससे हम कहेंगे कि इस शुद्धि से, स्वच्छता से कौन सा देश का परोपकार होने वाला है? बहुत बड़ा परोपकार होने वाला, बहुत ज़्यादा। हम एक छोटे से ले लें, क्योंकि जब हम कहीं आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, तो हम जब छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हमें किसी बिल्डिंग में चढ़ करके 5वीं मंजिल तक पहुंचना है, 5वीं फ्लोर तक पहुंचना है, तो सर्वप्रथम हमें पहली वाली सीढ़ी पर पैर रखना होगा। अगर हम पहली सीढ़ी को छोड़ देंगे और हम सोचेंगे हमारी नज़र उस 5वीं मंजिल की सीढ़ी पर होगी, तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें पहली सीढ़ी है, प्रथम मंजिल की जो सीढ़ी है, प्रथम तल की जो सीढ़ी है, उस पर हमें पैर रख करके आगे चलना होगा। तो वैसे ही हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को महान बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें शुचि, शुद्धता पर ध्यान देना होगा। हमें जागरूकता लाना होगा अपने अंदर। जैसे हम देखते हैं कि जो लोग जागरूक नहीं होते, जो अपने आप, अपने स्वार्थ से जीते हैं, अपने ईगो से जीते हैं, अपने अहंकार से जीते हैं, तो वो परिवार में, घर में मिलजुल करके नहीं रह पाते। हमारे घर के आसपास अगर कचरा है, अस्वच्छता है, कूड़ा है, करकट है, तो हम अपने घर का कचरा, अपने घर का, अपने आसपास का, अपने बाहर का वो जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको उठा करके, उस कचरे को उठा करके हम किसी दूसरे पड़ोसी के जाके डाल देते हैं। शहरों में आज इतनी गंदगी जो इसी वजह से है कि कोई जमीन खाली पड़ी हुई है, किसी के घर के पीछे कोई देख नहीं रहा है, तो हम अपने घर का कचरा, अपने घर का जो रॉ मटेरियल है, जो अपने घर की जो अवशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं, जो भी गंदगी निकलती है, उसको एक पॉलीथीन में पैक करके और किसी दूसरे पड़ोसी के घर के पीछे डाल करके चले आते हैं, किसी दूसरे के घर के सामने भी डाल देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हम जागरूक नहीं होते। हम सोचते हैं ये घर, ये जो मेरा इतने एरिए पर ये जो बना हुआ है, ये मेरा घर है और बाकी ये सब कुछ दूसरे का है। जब हमारे अंदर ऐसी एक स्वार्थ की भावना आ जाती है कि ये तो दूसरे का है, ये तो पराया है, तो हम अपने कर्तव्य से, तब हम अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं और हम अपने आप में स्थिर नहीं हो पाते, अपनी उन्नति नहीं कर पाते। अगर हमें अपनी उन्नति करनी है तो हमें सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति ही देखनी चाहिए। सब लोग आगे बढ़ें, मैं भी आगे बढ़ूं, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, ऐसी भावना के साथ, ऐसे विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हम एक छोटे से कार्य से, जैसे कि अपने घर का जो कचरा है, अपने घर की जो गंदगी है, अपने घर के जो अवशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं, जो यूज में नहीं है, उसको हम इसे ऐसे स्थान पर डालें जहाँ पर किसी दूसरे को कष्ट ना हो, किसी दूसरे को
उस गंदगी का शिकार ना होना पड़े। हम थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा 2-4 कदम चल करके और जिसका वहाँ जो उस कचरे का सही स्थान है वहाँ पर डाल करके आ जाएं। और जब हम इन छोटे छोटे कार्यों से, हमारे मन में तुरंत तर्क आ जाता है, कुतर्क आ जाते हैं, इस छोटे से कार्यों से कौन सा देश का भला होने वाला है? नहीं। बहुत हम छोटे छोटे, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें 5वीं मंजिल तक पहुंचना है तो हमें प्रथम वाली सीढ़ी पर पैर रख करके ही आगे बढ़ना होगा। अगर हम 5वीं मंजिल की सीढ़ी पर हमारी नज़र होगी तो हम केवल देखते ही रहेंगे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। तो वैसे ही हमें देश का, हमें राष्ट्र का, मैंने कहा कि ये माँ, ये धरती माँ एक जमीन, एक टुकड़ा नहीं है, एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सर्वप्रथम शुचित से, अपने घर से, स्वच्छता से, अगर हम एक एक व्यक्ति, हम सब अगर एक एक कार्यों को हम अपने राष्ट्र के हित में लेते हुए अगर करें कि इससे राष्ट्र का हित हो रहा है, अगर हम कोई अजागरूक पूर्वक कार्य करते हैं तो इससे राष्ट्र का अहित हो रहा है, अगर हम ऐसे विचार पूर्वक करें तो हमारा एक छोटा छोटा कार्य हम राष्ट्र की सेवा बन जाएगा। और जो ऋषियों का कार्य होता है, जो सज्जन पुरुषों का कार्य होता है, जो सात्विक पुरुषों का कार्य होता है, वो उनके हर एक विचार में, उनके हर एक कार्यों में राष्ट्र की भावना जुड़ी हुई होती है, राष्ट्र प्रेम जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र प्रेम सबसे उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है। हम राष्ट्र के नारे तो लगाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम नारे लगाते हैं, लेकिन नारों के साथ हमें क्या करना है? हमारे कर्तव्य से, हमारे विचारों से हमारा देश बनता है, हमारे पुरुषार्थ से हमारा देश बनता है, हमारे पुरुषार्थ से हमारा ये भविष्य बनता है, हमारे विचारों से हमारा भविष्य बनता है। तो हमें अपने विचारों को, हमें अपने पुरुषार्थ को, हमें अपने धर्म को भली भांति समझ करके चलना चाहिए। तो अगर हम एक छोटे से भी संकल्प ले लें कि अपने घर का जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो भी गंदगी है, उसको हम कहीं ऐसे खुले स्थान पर न छोड़ें, किसी दूसरे के पड़ोसी के घर के पीछे न जा कर के फेंकें। अपना घर के सामने तो हमने साफ कर लिया और पड़ोसी के घर के सामने हमने फैला दिया। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखेंगे तो एक दिन हमारा देश इतना स्वच्छ हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा, और पवित्र स्थान में ही ईश्वर का वास होता है। चाहे कोई स्थान पवित्र हो, चाहे कोई हमारा हृदय पवित्र हो, कि अगर पात्र, एक छोटा सा हम उदाहरण से देखें, हम भोजन करने के लिए जाते हैं तो अगर पात्र, थाली अगर वो पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो हम उस पर भोजन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम उस थाली को, हम उस पात्र को सर्वप्रथम हम स्वच्छ करते हैं, इसके बाद हम उस पर भोजन लेकर के हम भोजन करते हैं, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जब एक थाली में, अशुद्ध थाली में, जो अगर शुद्ध नहीं है, उस पर हम भोजन नहीं कर सकते, हम उस पर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, तो क्या भगवान हमारे इस मटमैले, इस गंदगी भरे हृदय में वास कर सकता है? तो सर्वप्रथम जब हम स्वच्छता चाहते हैं, हम स्वच्छ पात्र पर भोजन ग्रहण करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे स्वच्छ हृदय में ही निवास करेगा। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत जप करते हैं, हम बहुत उपासना करते हैं, व्रत रहते हैं, दुनिया भर के कर्म कांड करते हैं, लेकिन दूसरे कोई पड़ोसी है, कोई अपने घर परिवार, कोई भी व्यक्ति, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं।
हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हम गुणगान गाते हैं और उनसे हम प्रार्थना करते हैं दूसरे के व्यक्ति की बुराई के बारे में, उसके पतन के बारे में, तो वो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। तो हमें गुणगान गाना है इसलिए कि हम आपकी तरह बन जाएं। हम किसी की आराधना करते हैं इसलिए कि हम उसकी तरह बन जाएं। हम उपासना करते हैं क्योंकि हम उसकी तरह बन जाएं। तो हम भगवान ईश्वर परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं उसकी तरह बनने के लिए। अगर हम उसकी उपासना करेंगे तो हम उसके जैसे बनेंगे अवश्य, लेकिन हमें उसके लिए पात्रता बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें पात्र बनना होगा। जैसे हम छोटे से पात्र पर थाली में ही अगर स्वच्छ नहीं होगी तो हम उस पर भोजन नहीं करेंगे, हम उस पर हम यूज नहीं करेंगे, पहले उसको साफ करेंगे। तो भगवान भी, परमपिता परमात्मा भी हम पर हमें स्वीकार नहीं करेगा अगर हम पवित्र नहीं हैं, हम स्वच्छ नहीं हैं, हमारे हृदय में पवित्रता नहीं है। तो बाहर की पवित्रता से भी अंदर की पवित्रता जुड़ी हुई है और अंदर की पवित्रता से बाहर की पवित्रता जुड़ी हुई है। तो हमें बाहर भी स्वच्छ रखना है, हमें अपने घर के आसपास, हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को हमें स्वच्छ बनाना है। और स्वच्छ बनाने से पहले हमें जागरूक इस बात पर होना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी। हमें सबसे बड़ा हमारा जो योगदान होता है वो सर्वप्रथम यही से शुरू होता है कि पहले बात तो हमें फैलाना नहीं है। हम कहीं से जाते हैं, हम कुछ खा रहे होते हैं, हम स्टेशनों में जाते हैं, कहीं सफ़र करते होते हैं, हम कुछ खा रहे होते हैं, हम कुछ उपयोग किए होते हैं और जो हमारे हाथ में जो पॉलीथीन अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है हम कहीं पर भी फेंक देते हैं। कौन देख रहा है? सरकारी समझ करके हम फेंक देते हैं। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे अजागरूकता की। हमारे जो कार्यों में जो एक स्वच्छता, एक क्लीन, जो हमारे एक कुशलता हमारे कार्यों में जो एक झलकती है वो वहीं से हमारे कार्यों में अवरुद्ध हो जाती है। अगर हम उसी पैकेट को, उस अवशिष्ट पदार्थ को हम सही स्थान पर जाकर के डालें तो हम वहीं से हमारे कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर हम एक छोटे से इस पॉलीथीन को अगर हम कुछ जहाँ पर कचरा डालते हैं, कूड़ा खाना है, डस्टबिन है, वहाँ पर जाकर के डालते हैं तो हमारे वहीं से हमारी जागरूकता बढ़ने लग जाती है और हम हर कार्यों को, हम जो भी कार्य अपने हाथों में लेते हैं हम उन कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो हमें देश के, राष्ट्र की, हमें अपने समाज की, सबकी ध्यान में रखते हुए और हमें आगे बढ़ना है। अगर हम राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, हम राष्ट्र अपनी धरती माँ को ध्यान में रखते हुए, हम अपने देश को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यों का संपादन करेंगे तो हमारी भी उन्नति होगी और हमारे देश की उन्नति होगी, क्योंकि हमारे देश की उन्नति से हमारी उन्नति जुड़ी हुई है और हमारी उन्नति से हमारे राष्ट्र की उन्नति जुड़ी हुई है। तो हम सभी व्यक्तियों को, हम सभी को, राष्ट्र भक्तों को, हम अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है। हम ये नहीं सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। और हम छोटे छोटे, जैसे एक चींटी का कितना बड़ा सहयोग होता है, उसका कितना छोटा सा शरीर होता है, लेकिन फिर भी वो लगी हुई चलते चलते एक दिन वो सब चींटियां मिलकर के बहुत बड़ा पहाड़ बना लेती हैं, बहुत बड़ा पहाड़ सृजन कर लेती हैं। तो हम सब अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर चींटी के बराबर भी हम सहयोग करें, उस चींटी के बराबर भी हम योगदान करें तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक दिन बहुत विशाल हो जाएगा, बहुत उन्नत हो जाएगा।
अगर हम सोचें कि हमें क्या लेना देना है, हम कुशल हैं, हम आनंद में हैं, हमें खाने को मिलता है, हम कमा रहे हैं, हमारा अच्छे से पालन पोषण हो रहा है, हमें देश का क्या लेना देना? नहीं। इस भावना के साथ अगर हम कार्य करेंगे तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य का एक ही कर्तव्य होता है, वो मनन करे, वो मननशील हो। अगर मनुष्य हो करके भी हम केवल खुद के बारे में सोचते रहे, केवल इस शरीर के बारे के, इस शरीर की केवल भरण पोषण के बारे में ही सोचते रहे, तो फिर मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ हो जाएगा। इस मनुष्य के तन में रहते हुए अगर हम परोपकार के बारे में ना सोचें, किसी दूसरे की उन्नति के बारे में ना सोचें, राष्ट्र की उन्नति के बारे में ना सोचें, तो इस जीवन को पाना धिक्कार हो जाएगा। तो हम इस जीवन को हम सही मार्ग दिखाएं, हम अपने जीवन को पहले स्वराज्य, स्वयं पर अपना राज्य करें, अपने स्वयं पर हम अपने आप को सही राह दिखाएं, और इसके बाद फिर हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो हम एक एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। अपने जीवन में हम अपने जीवन को अपने छोटे छोटे कार्यों से इसको महान बना सकते हैं। जैसे कहा, भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। तो हम भर सकते हैं अपनी उड़ान, हम अपने छोटे छोटे कार्यों से, हम एक एक कार्यों को, हम अपने छोटे छोटे कार्यों को जागरूकता पूर्वक करें, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी ना आने दे, किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष की भावना ना आने दे। हम सब मिल करके, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी उसी की संतान हैं, क्योंकि हम एक तरह का, एक जैसे ही हम वायु का सेवन करते हैं, एक जैसे ही हम पानी का सेवन करते हैं, एक ही सूरज से हम रोशनी पाते हैं। तो हम सब एक ही प्रकृति का प्रयोग कर रहे हैं। हम जैसे जितने 24 घंटे हमें मिलते हैं, वैसे ही दूसरे को भी 24 घंटे मिलते हैं। जब हमारा सब कुछ समान है, जब हमारा सब कुछ एक है, तो हमारी विचार, हमारी सोच, हमारी जो उन्नति है, सब एक जैसी ही होनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए काम करें, हम अपने राष्ट्र के लिए काम करें, हम अपने समाज के लिए काम करें, और जो भी कार्य करें उससे हमारे राष्ट्र की अवनति न हो। जो भी कार्य क्षेत्र हमें मिले उसको अपना कर्तव्य समझ करके, उसको भगवान की पूजा समझ करके, उसकी आराधना समझ करके अगर हम एक एक व्यक्ति अपना कार्य करने लग जाएंगे, तो हमारा राष्ट्र एक दिन बहुत उन्नत होगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, और हम अपनी उन्नति को, हम अपनी उड़ान भर पाएंगे और अपना इतिहास हम खुद लिख पाएंगे। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। ओम।